एल्जामिन स्टर्लिंग को एक डिलीवरी पार्टनर ने पीट दिया है। इसकी वीडियो ऑनलाइन दबाकर शेयर हो रही है। खुद एल्जामिन स्टर्लिंग ने इस वीडियो को देखकर रिएक्ट किया और वो हंस हंस कर पागल हो गए, क्योंकि जो बंदा दिखाई दे रहा था वो एल्जामिन स्टर्लिंग का हम शक्ल था। पूरा मामला इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन मेहराब डवालिशविली ने उमर को बोला है कि मैं दगिस्तान के अंदर आकर तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूं, नहीं तो मुझे सॉरी बोल दो। तुमने जो नीच हरकत की अपने दोस्त को भेजकर UFC 310 में, और उसने मुझे हाथ से खींचा, और बाद में तुम लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि मैं विलन हूं। यार कुछ तो शर्म कर लो। पूरा मामला इस वीडियो में अपने भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अरमान सारूकियन का यह कहना कि हबीब और मखाचेव में दिन रात का फर्क है। अगर मैंने मखाचेव को हरा दिया तो इसका मतलब है कि मैंने पूरी टीम हबीब को हरा दिया, और मैं इस्लाम मखाचेव को फिनिश करने वाला हूं। डिसीजन तक बात नहीं जाएगी, कान खोलकर सुन लो। और बुढ़ापे की उम्र में टाइसन फ्यूरी के फादर फाइट करने वाले हैं लोगन पॉल से। खुद बताओ यार, बुढ़ापे में फाइट करना चाहिए या आराम से दो रोटी बैठकर खानी चाहिए? ये समझ नहीं आ रही है मुझे कि बुढ़ापे के अंदर जवानी कैसे छा रही है आजकल फाइटर्स में। और आज के इस वीडियो में ड्रेकस डुप्लेसी ने यह भी क्लियर कर दिया कि शॉन स्ट्रिकलैंड की बजाय मुझे हमजद चिमाएव चाहिए थे, लेकिन जबरदस्ती मुझे UFC ने शॉन स्ट्रिकलैंड का रीमैच चिपका दिया है। पूरा मामला आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर UFC को देखना पसंद करते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फेवरेट चैनल UFC पावर हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। यंग बॉक्सर्स बूढ़े बॉक्सर्स के साथ फाइट करना चाहते हैं, और बूढ़े बॉक्सर्स को यंग फाइटर्स चाहिए आज के टाइम पर अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए। जॉनी फ्यूरी जो टाइसन फ्यूरी के फादर है, उनकी एज है 59 ईयर्स ओल्ड। दूसरी तरफ वो फाइट करने वाले हैं लोगन पॉल के साथ, जो जेक पॉल के भाई है और जिनकी उम्र है 29 ईयर्स। एक तरफ 59 साल का बुढ़ा और दूसरी तरफ 29 साल का जवान फाइटर। दोनों का मैचअप बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन आजकल गिमिक फाइट्स का ही जमाना है बॉक्सिंग के अंदर, और बॉक्सिंग में यही सब कुछ बकवास चल रही है। रिटायरमेंट की उम्र में, बुढ़ापे में लोगन पॉल से हड्डियां तुड़वाने में मुझे नहीं पता जॉनी फ्यूरी को क्या स्वाद आने वाला है, क्योंकि अंकल नमस्ते कहने की उम्र में लोगन पॉल जॉनी फ्यूरी की हड्डियां तोड़ देंगे। ऐसा देखते हुए भी हमें दर्द होगा। तो यहां पर बॉक्सिंग के अंदर फाइट फैंस को बोलना चाहिए कि भाई हमें क्वालिटी फाइट्स देखनी है, ऐसी गिमिक फाइट्स नहीं देखनी जहां पर एक फाइटर बुढ़ा हो और दूसरा फाइटर यंग हो। यार कुछ तो शर्म कर लो। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है ड्रेकस डुप्लेसी की तरफ से। ड्रेकस डुप्लेसी ने क्लियर कर दिया कि मुझे UFC 312 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हमजद चिमाएव के साथ फाइट करनी थी, और मैं ऐसा फाइटर हूं जो एक बार कमिटमेंट कर दे तो उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता, लेकिन मुझे सुननी पड़ी UFC की। UFC ने शॉन स्ट्रिकलैंड को प्रेफरेंस दी और मुझे कहा कि आपको शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ रीमैच करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर फाइट फैंस गुस्सा हैं कि हमजद चिमाएव को मौका नहीं मिला, शॉन स्ट्रिकलैंड को मिल गया, तो इसके लिए आप UFC या फिर डेना वाइट को जाकर बोलिए, मुझे कुछ मत कहिए, क्योंकि मैं खुद प्रेफर कर रहा था कि हमजद चिमाएव के साथ मेरी फाइट हो। तो देखिए, हमजद चिमाएव को अब तक मेरे ख्याल से हरी झंडी नहीं मिली है कि आप USA के अंदर इधर उधर फाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए UFC ने सोचा होगा कि एक टाइटल शॉट अभी हम दे देते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड को, लेकिन जो नेक्स्ट होगा वो हमजद चिमाएव को दे देंगे। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ अलग स्टोरी चल रही है। तो यहां पर ड्रेकस डुप्लेसी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्हें तो चाहिए थे हमजद चिमाएव, लेकिन UFC ने मना कर दिया इस फाइट को मेक करने के लिए। मेहराब डवालिशविली और उमर के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। UFC 310 में जब मेहराब डवालिशविली वीडियो बनाते हुए जा रहे थे एल्जामिन स्टर्लिंग की, तो एल्जामिन स्टर्लिंग के हाथ को पकड़कर खींच लिया था एक फैन ने, और बाद में पता लगा था कि ये कोई फैन नहीं है, ये उमर का दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, कोई नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं है। तो ऐसी चीप हरकत के ऊपर मेहराब डवालिशविली को गुस्सा आ गया है, क्योंकि मेहराब डवालिशविली का कहना यह है कि ऑनलाइन यह कहा जा रहा है कि जो फैन था उसने इसलिए एल्जामिन स्टर्लिंग का हाथ खींचा क्योंकि एल्जामिन स्टर्लिंग ने
कुछ कुछ बोला था राखमनाव के लिए, और पूरे मीडिया में विलन बनाने की कोशिश की गई मेहराब डवालिशविली को। तो इसके ऊपर मेहराब डवालिशविली ने कहा है कि ये चीप घटिया हरकत है। अगर मैं अपने कैंप से किसी अपने दोस्त को उमर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता तो पूरे मीडिया में मुझे विलन बना दिया जाता, लेकिन अटैक करने के लिए भी खुद दगिस्तानियों ने भेजा, वो दोस्त दगिस्तानियों का है और दगिस्तानी ही मुझे विलन बना रहे हैं दुनिया के सामने। तो देखो कैसी दुनिया का टाइम आ चुका है, जहां पर जिन लोगों को विलन बनाना चाहिए उनको हीरो बनाया जा रहा है, और जिनको हीरो बनाया जाना चाहिए उनको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारी इस घटिया चीप हरकत से मैं तंग आ गया हूं। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूं जहां भी तुम मुझे दिख गए। या तो अभी मुझे सॉरी बोल दो, नहीं तो फाइट गई तेल लेने। जहां पर मुझे तुम दिख गए वहीं पर आई एम गोइंग टू स्लैप यू, और कहो तो मैं दगिस्तान के अंदर आकर तुम्हें थप्पड़ मारूं। ये मेहराब डवालिशविली ने वार्निंग दे दी है उमर को। चौथी न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। अरमान सारूकियन का कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव हबीब के लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ हबीब हैं जिनको मैंने बचपन से फॉलो किया है, और दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव है जिसके साथ मैं एक बार फाइट कर चुका हूं, और दोनों के बीच में दिन रात का फर्क है। मेरे पास कुछ एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैंने बहुत ज्यादा ट्रेन किया है, और उसकी मदद से मैं इस्लाम मखाचेव को इस फाइट में 100% फिनिश करने वाला हूं। मैं जजेस के हाथ में ये नहीं छोड़ने वाला कि क्या पता मुझे जिताएं ना जिताएं, क्या पता रोबरी हो जाए। मुझे तो इस्लाम मखाचेव को फिनिश करना है। और साथ ही उन्होंने एक चीज और कही कि इस्लाम मखाचेव जो है ना, उनका जो ग्राउंड गेम है वो टेक्निकल तो है, लेकिन वो इतने रिलेंटलेस नहीं है जितने हबीब थे। हबीब के प्रेशर से बचना नामुमकिन था, लेकिन इस्लाम मखाचेव के प्रेशर से बचा भी जा सकता है और उन्हें उल्टा प्रेशर में डाला भी जा सकता है। और यहां पर अरमान सारूकियन ने कहा है कि जैसे ही यूएफसी के अंदर मैं इस्लाम मखाचेव को हरा दूंगा तो टेक्निकली मैं पूरी टीम हबीब को हरा दूंगा। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हबीब की टीम खुद ये बोलती है कि हमारे कैंप में इस्लाम मखाचेव ही बेस्ट फाइटर है। तो अब देखना यह होगा कि अरमान सारूकियन क्या इस्लाम मखाचेव को वाकई हरा पाएंगे यूएफसी 311 के अंदर। देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज बहुत ज्यादा फनी है। एल्जामिन स्टर्लिंग ने एक वीडियो शेयर की है जहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग का एक हम शक्ल है जिसको एक डिलीवरी पार्टनर पीट रहा है, और ऑनलाइन सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो यूएफसी के एक फाइटर को एक ड्राइवर ने पीट दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड ने पीट दिया। एल्जामिन स्टर्लिंग खुद उस वीडियो को देखकर शॉक हो गए और उनकी हंसी नहीं रुकी, क्योंकि वो जो बंदा था ना यार, लिटरली एल्जामिन स्टर्लिंग की तरह दिख रहा था। उनका हेयर स्टाइल, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ उनका पहनावा, सब कुछ डिट्टो ऐसा लग रहा था कि एल्जामिन स्टर्लिंग है। और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उनको दे घुसे दे थप्पड़ मार रहा था। देखकर भाई काफी अजीब लगा, लेकिन हंसी बहुत आई। तो एल्जामिन स्टर्लिंग ने इस बात को लेकर बुरा नहीं माना, बल्कि खुद हंसे वो कि देखो यार कैसे लोग सोच रहे हैं कि ये मैं हूं। कोबी कोविंगटन ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि जब मुझे तीसरी टाइटल फाइट में हार मिली लियोन एडवर्ड के खिलाफ तो मैं बिल्कुल टूट गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कैसे इस फाइट को हार गया। तब मैंने अपने आप को सबसे अलग किया। मैंने एक कमरे में अपने आप से क्वेश्चंस पूछे कि क्या तुम अभी इस टाइम पर रेलिवेंट हो। मैंने अपनी ईगो को, अपनी हाइप को और अपने सारे डाउट्स को एक कॉर्नर में रखा और अपने आप को इंप्रूव करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इंप्रूव नहीं किया तो मैं यूएफसी के अंदर टिक नहीं पाऊंगा। और अब इस टाइम पर मैंने अपने आप के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं। अपनी ईगो को साइड में रख के मैंने अपने आप के ऊपर काम किया है, और इस फाइट के अंदर मैं बकली को हरा दूंगा और उसके बाद धीरे धीरे नंबर 1 कंटेंडर बन जाऊंगा। क्योंकि अब की बार जो गलतियां मैं पहले अपने करियर में कर चुका हूं मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी पर्सनैलिटी, मेरा पर्सोना विलन का आपको देखने को मिलता है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अब देखना ये होगा कि 3 टाइटल फाइट्स के अंदर हारने के बाद कोबी कोविंगटन एक बार फिर से नंबर 1 कंटेंडर बन पाएंगे या वाकिम बकली उनको फाइनली नॉकआउट कर देंगे। काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है यूएफसी टेम्पा में। मेहराब डवालिशविली को जिस आदमी ने हाथ पकड़कर खींचा था, ये साफ हो गया है कि वो उमर का फैन नहीं है, बल्कि वो उमर नुर्मागोमेडोव का दोस्त है। और सिर्फ उमर का दोस्त नहीं, वो दागिस्तानियों का दोस्त है। आप ये कह सकते हैं कि दागिस्तानी कैंप ने जानबूझकर एक
अपने दोस्त को UFC 310 में भेजा और उसको कहा कि पंगे लेने हैं, छेड़ना है मेहराब दवालिशविली को, उसकी मेंटल स्टेट को बिगाड़ देना है। ये गंदी टैक्टिक्स होती हैं। देखो, ये टैक्टिक्स अगर दागिस्तानी खेल रहे हैं तो भाई ये बिल्कुल गलत है। फोटोज देख लीजिए आप, हर जगह पर ये फोटो वायरल हो रही है, हर जगह पर फोटोज वायरल हो रही हैं। आप देखिए, जहां पर ये आदमी दागिस्तानियों के साथ बैठा हुआ है, हबीब के साथ, इस्लाम के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ, यानी कि आप जिसका भी नाम लो सबके साथ इसके कनेक्शन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक फैमिली फ्रेंड है। तो यार ऐसे में आप मुझे खुद बताओ, कोई फाइटर अपने फैमिली फ्रेंड को भेजे और कहे कि मेरे साथ जिसकी फाइट होने वाली है उसको तंग करो, उसके साथ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, ये चीप हरकत है। इसके ऊपर भाई बेशक दागिस्तानी कैंप बुरा माने, लेकिन आई एम विद मेहराब दवालिशविली। यार तुम सब कुछ करो तो वो जायज हो गया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लेकिन जब तुम्हारे साथ कोई ये हरकत कर दे तो तुम ऐसे मुंह बना लेते हो कि डिसरिस्पेक्ट कर दी, मोरल वैल्यूज नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। तो भाई दागिस्तानीज जो हैं वो कुछ करे तो कुछ नहीं, लेकिन उनको कोई कुछ बोल दे तो मोरल वैल्यूज का झंडा लेकर दुनिया आ जाती है। ये दोगला व्यवहार है, दोगला व्यवहार नहीं चलेगा। चार्ल्स ओलिवेरा, इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन की UFC 311 की टाइटल फाइट के बैकअप फाइटर हैं। यानी कि इन दोनों में से अगर किसी भी वजह से किसी ने पुल आउट कर लिया तो लास्ट टाइम पर चार्ल्स ओलिवेरा की एंट्री हो जाएगी। ऐसा UFC ने इसलिए किया है कि UFC 311 के मेन इवेंट को हर हाल में प्रिजर्व करके रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने उन सभी टॉपिक्स को, न्यूज को डिस्कस किया जो आज के टाइम पर आग की तरह फैली हुई है मार्केट में। आप भी इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए अपने सभी दोस्तों के मोबाइल पर जो UFC को देखना पसंद करते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।